और गाजा में युद्ध विराम टूटने के बाद एक बार फिर बमबारी शुरू हो गई है। हमास ने सीजफायर तोड़ा तो इजरायल ने एक बार फिर गाजा पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आईडीएफ ने गाजा में 400 आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा के खान यूनिस इलाके में भीषण बमबारी की गई है। इधर आईडीएफ के हमले में करीब 184 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हमास के आतंकी भी शामिल हैं। हमास ने एक मस्जिद के अंदर अपना कमांड सेंटर बनाया था, जिसे इजरायल ने बमबारी करके तबाह कर दिया है। כאן אנטוני בלינקן. זמן קצר לאחר שמרצחים של החמאס רצחו ישראלים כאן בירושלים. ואמרתי לו, זה אותו חמאס. זה אותו חמאס שביצע את הטבח הנורא ב7 באוקטובר, אותו חמאס שמנסה לרצוח אותנו בכל מקום. तो आपने सुना नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से वही प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं जो उन्होंने हमास के खात्मे को लेकर पहले भी बात कही है। उसी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से नेतन्याहू ने दोहराया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके पास हैं। गाजा में 400 ठिकानों पर हमला हुआ है और खान यूनिस में भीषण बमबारी की गई है। दरअसल 7 दिन के युद्ध विराम के बाद गाजा पट्टी में इजरायल फिर से भीषण बमबारी कर रहा है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई है। Important to understand why the pause came to an end. It came to an end because of Hamas. Hamas reneged on commitments it made. In fact, even before the pause came to an end, it committed an atrocious terrorist attack in Jerusalem, killing 3 people, wounding others, including Americans. It began firing rockets before the pause had ended, and as I said, it reneged on commitments it made in terms of releasing certain hostages. तो 7 दिन का युद्ध विराम और उसके बाद फिर बड़े हमले। गाजा में 400 आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला किया। खान यूनिस में तो 50 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने का दावा किया गया है। लड़ाकू विमानों ने मस्जिद पर बमबारी की क्योंकि मस्जिद में इस्लामिक जिहाद का कमांड सेंटर बनाया गया था, यह आईडीएफ का कहना है। हमास नौसेना के कई सैन्य ठिकाने भी ध्वस्त किए गए हैं। इजरायली नौसेना की जोरदार बमबारी, आईडीएफ के हमले में 184 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई है और सीजफायर खत्म करने के लिए हमास जिम्मेदार है, यह अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है। हमास के खात्मे तक यह जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने एक बार फिर से यह प्रतिबद्धता दोहराई है। इस वक्त हमारे साथ प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, ये तो लगभग माना ही जा रहा था कि ये युद्ध विराम के बाद भीषण एक तरह से युद्ध फिर से छिड़ेगा, लेकिन इस बार जिम्मेदारी हमास के ऊपर एक बार फिर से आईडीएफ ने डाली है और उसको ब्लिंकन भी ये दोहरा रहे हैं कि नहीं, ये हमास की ही गलती थी, उन्होंने ही सीजफायर की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया। इस वक्त की स्थिति क्या है और क्या मन में चल रहा है नेतन्याहू के? देखिए, अभी की स्थिति लगभग वही कही जा सकती है कि वापस से जो है हम बैक टू स्क्वायर वन की स्थिति के अंदर हैं, क्योंकि हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो जो आईडीएफ का ऑपरेशन है वो बरकरार रहेगा। यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो संघर्ष विराम से दरवाजा खुला था, उम्मीद की जा रही थी कि इससे एक शांति की पहल हो सकती है और आईडीएफ की तरफ से, इजरायल की तरफ से कहा गया था कि अगर बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी रहता है तो संघर्ष विराम आगे बढ़ सकता है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने उस समय भी ये कहा था कि संघर्ष विराम के बाद भी आईडीएफ का ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है और हमास के खात्मे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्यस्थों के लिए भी यह बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि आखिर यहां पर ब्रेक कैसे लगवाया जाए, क्योंकि जो मानवीय संकट है वो अलग बरकरार है। इस खास तौर पर जो बड़ी चिंता है इस पूरे इलाके के अंदर, आप देखें कि दुबई के अंदर भले ही बैठक COP28 की हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, लेकिन तमाम नेताओं की वार्ताओं और चर्चाओं के अंदर, खासतौर पर खाड़ी के इलाके के अंदर इस आग के फैलने और मध्य पूर्व एशिया के अंदर इस जंग की आग के और ज्यादा बढ़ने की आशंका या उसकी चिंता ही छाई रही। और इसीलिए आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कुछ कहा गया था या भारत की जो ऑफिशियल लाइन है इसके ऊपर कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे पर ही आगे बढ़ने में अब जो है सकारात्मकता हो सकती है और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए बजाय कि इस जंग की आग में और घी डालने के। लेकिन फिलहाल सभी इस तरफ कोशिश कैसे की जाए उसी के लिए सर माथापच्ची चल रही है। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज की स्थिति नजर आ रही है उसमें तो लगता है कि फिलहाल ये आग रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए।